Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। देखिए, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में आजकल लोग बहुत ज़्यादा मुब्तला हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन जिन लोगों को होता है वो लोग तरह तरह की चीज़ें ढूंढते रहते हैं, लेकिन ये डिज़ीज़ ऐसी होती है कि अगर आपके अंदर कुछ बैड लाइफ स्टाइल है, अगर आपके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रिगर कर रही हैं, तो जब तक आप उन चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं तब तक ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन आपका पीछा नहीं छोड़ता है। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके अंदर इस तरह के कुछ इश्यूज़ हैं तो आप इनको छोड़ने की कोशिश करिए, और जो हम आपको बताने जा रहे हैं आप इनको फॉलो ज़रूर करिए। तो इंशाल्लाह इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है आपका वो धीरे धीरे नेचुरली आपका ठीक हो सकता है, विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी ट्रीटमेंट। आप अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन को क्योर कर सकते हैं नेचुरली, बिल्कुल किसी तरह की मेडिसिन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके अंदर ये चीज़ें हैं, अगर आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन 5 चीज़ों की वजह से हो रहा है तो आज से ही इन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। जिन चीज़ों को हम छोड़ने के लिए बताएंगे आप उनको छोड़ दीजिए, और जिन चीज़ों को हम बताएंगे कि इनको फॉलो करना है आप उनको बस फॉलो करते रहिए। इंशाल्लाह इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है आपका धीरे धीरे खुद ही क्योर हो जाएगा और बेहतरीन इरेक्शन आप लोगों को होने लगेगा। बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि ये चीज़ें जो हैं जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रिगर करती हैं, है ना, वो छोड़ते नहीं हैं। जो जिन चीज़ों से इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रिगर मिलता है, बढ़ावा मिलता है, वो छोड़ते नहीं हैं, बल्कि वो क्या करते हैं कि वो ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ लेते रहते हैं। लेकिन ये चीज़ जो बुरी आदतें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, इनसे पीछा नहीं छुड़ाते अपना। इस वजह से वो दवाइयाँ भी कहीं ना कहीं काम नहीं करती हैं सही से। इस वजह से आप लोग दवाइयाँ अगर इस्तेमाल कर रहे हैं, मेडिसिन अगर यूज़ कर रहे हैं, ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं, तो उसके साथ में भी इन चीज़ों को फॉलो करिए। और अगर आप ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, किसी तरह की कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, कहीं पर आपका इलाज नहीं चल रहा है, उसके बावजूद भी आप इन चीज़ों को छोड़िए, इन चीज़ों को इख्तियार करिए। जो चीज़ें हम बता रहे हैं इंशाल्लाह धीरे धीरे देखेंगे कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो है वो क्योर होने लगेगा, आपके अंदर जो है इरेक्शन अच्छा अचीव होने लगेगा। तो सबसे पहले नंबर पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आज के इस वीडियो में जो हम बताना चाहेंगे आप लोगों को, हमारे यहाँ पेशेंट बहुत सारे इस तरह के आजकल विजिट कर रहे हैं जिनके अंदर हमने देखा है कि रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं। मियाँ और बीवी, हस्बैंड और वाइफ का जो एक रिलेशन होता है उसमें इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हमने देखे हैं। उन इश्यूज़ की वजह से उनके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन डेवलप होता है। अब आप कहेंगे कि क्या रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं कि जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो रहा है। देखिए, समझने की कोशिश करिए। आपका जो सेक्सुअल एक्टिविटी है, सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो होता है वो पूरे का पूरा आपके ब्रेन पर, आपके दिमाग पर डिपेंड करता है। आपके ब्रेन का स्टेटस जो है वो कैसा है, आप किस मूड में हैं, आपका मूड कैसा है, आपका जो इन्वायरमेंट है वो कैसा है, आपका माहौल कैसा है, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब आप ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी है ये है एक्साइटमेंट की चीज़, ये है एन्जॉयमेंट की चीज़, लुत्फ़ लेने वाली चीज़ें हैं ये। बट अगर इसमें ही आपके अंदर लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, आप लोग इसको लेकर के बहुत ज़्यादा टेंस हैं, स्ट्रेस में मुब्तला हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में मुब्तला हैं, तो फिर परफॉर्मेंस एंजाइटी हो जाती है। यही एक चीज़ है कि जिसकी वजह से फिर आपके अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। आपके अंदर रिलेशनशिप इश्यूज़ होते हैं। बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि जिसको जैसा चाहिए होते ही जो चीज़ें वो मिलती नहीं हैं, और बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। जब वो दोनों ही पार्टनर हमारे यहाँ जब आते हैं, जब हम उनसे बातें करते हैं, तब ये चीज़ें निकल करके सामने आती हैं कि हाँ, इनके रिलेशन में ये इश्यूज़ हैं। हम वो पॉइंट करके उन दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं। यही चीज़ें काउंसलिंग कहलाती हैं। तो ये काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप इश्यूज़ की वजह से भी हमने देखा है कि बहुत सारे इश्यूज़ आपके अंदर होते हैं, और स्पेशली मेल के अंदर रिलेशनशिप इश्यूज़ की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है। तो अगर आपके अंदर रिलेशनशिप इश्यूज़ हैं तो आप उसको सुलझाने की कोशिश करिए। आप अपने पार्टनर से डिस्कस करिए चीज़ों को कि आपके अंदर क्या क्या परेशानियां हैं, किस वजह से आपके अंदर जो है इस तरह के इश्यूज़ हो रहे हैं। आए दिन आपके अंदर
क्यों आपके यहाँ क्यों इस तरह का माहौल क्रिएट हो रहा है, किस वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं, आप उनसे बचने की कोशिश करिए। अब उनका एक बीच का रास्ता इख्तियार करिए कि आपके अंदर ये जो इश्यूज़ हैं वो कैसे रिजॉल्व हो सकते हैं। तो आप इनको रिजॉल्व करेंगे, परफॉर्मेंस एंजाइटी आपकी ख़त्म होगी और इंशाल्लाह आपके अंदर रिलेशनशिप इश्यूज़ आपके जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे तो आपके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है, परफॉर्मेंस एंजाइटी जो है वो भी आपकी ख़त्म होने लगेगी। एक बात ये जो बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें हैं वो भी आप समझ लीजिए। स्मोकिंग बहुत कॉमन है आजकल, लोग सिगरेट नोशी बहुत करते हैं और इसकी वजह से अक्सर लोगों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है। स्मोकिंग या तो क्विट कर दीजिए आप बिल्कुल, या लिमिट कर दीजिए। या तो क्विट कर दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप क्विट कर सकते हैं स्मोकिंग को तो क्विट कर दीजिए या इसको लिमिट कर दीजिए। ये अगर आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ना तो होगा और अगर है तो वो धीरे धीरे रिकवर हो जाएगा अगर आप स्मोकिंग अपनी क्विट कर लेंगे। तो स्मोकिंग बहुत नुकसान पहुंचाती है आपकी सेक्सुअल हेल्थ को। इसके अलावा आपका वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेट आपका सही नहीं है, अगर वेट आपका BMI के अकॉर्डिंग नहीं है ना, बॉडी मास इंडेक्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो फिर अब आपके अंदर बहुत सारे इश्यूज़, ना ये कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता है, ना ये कि आपके अंदर फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, आपके अंदर और दूसरे हेल्थ इश्यूज़ होते हैं। इसके अलावा आपके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होता है। इस वजह से हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेट आपका BMI के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। तो इसको कोशिश करनी है आपको कि आपका अननेसेसरी वेट जो है वो गेन नहीं होने पाए, वेट आपका बढ़ना नहीं पाए। अगर आपका कोई काम है ऐसा कि जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, आप जो है फिजिकल एक्टिव नहीं है, बिल्कुल भी फिजिकली बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, तो फिर आपके अंदर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, अगर आप चाहते हैं कि आपका सेहत जो है बिल्कुल बरकरार रहे। नॉट ओनली सेक्सुअल हेल्थ, आपकी ओवरऑल पूरी हेल्थ अगर आप चाहते हैं कि वो मेंटेन रहे, अच्छी सी बनी रहे, तो उसके लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी जो है वो आपको करनी पड़ेगी। आपको फिजिकली एक्टिव होना पड़ेगा। अगर आपका काम सिटिंग जॉब का है जैसे हमारा है, हम यहाँ पर सुबह से शाम तक बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं हर टाइम, तो फिर अब उनको कंसल्टेशन देना पड़ता है। हम उठ के तो जा नहीं सकते कि नहीं अब मेरा रनिंग का टाइम हो गया, जॉगिंग का टाइम हो गया, नहीं। अब यहाँ पर हमें चूंकि लोगों की खिदमत करनी है, लोगों की सेवाएं करनी है, तो उनको बैठना पड़ेगा हमको, है ना। बैठ करके लोगों को कंसल्टेशन देना पड़ेगा। तो अब अगर आपका भी काम ऐसा है कि आप भी फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो आप उसके लिए अलग से वक्त निकालिए और आप कम से कम डेली बेसिस पे 1 से 2 किलोमीटर रनिंग करिए, है ना। एक्टिव रहिए फिजिकली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, शराब नोशी की आदत है आपके अंदर, तो इसके लिए प्लीज़ छोड़ दीजिए इसको, बहुत नुकसानदेह है और इसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो ये चीज़ें जो 5 चीज़ें हमने बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जिन चीज़ों को फॉलो करना है वो आप फॉलो करिए और जिन चीज़ों को छोड़ना है उनको छोड़ दीजिए आप। लास्ट में हमारा नुस्खा ख़ास इस्तेमाल करिए अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। नुस्खा ख़ास बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेरी बेसिस पर इरेक्शन को अचीव करने के लिए भी, और अगर आपको परमानेंटली क्योर चाहिए तब भी आप 107 हमारा जो है डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 107 जो कि माजून की फॉर्म में है, आप उसको इस्तेमाल करते रहिए 1-1 चम्मच सुबह शाम, और साथ में नुस्खा खास हमारा इस्तेमाल करते रहिए सुबह शाम। इंशाल्लाह थोड़े दिनों में देखेंगे कि आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जो है वो क्योर होने लगा है और आपको अच्छा इरेक्शन अचीव होने लगा है और इरेक्शन की जो परेशानी है वो आपकी रिजॉल्व होने लगी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आपकी समझ में आई होगी और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।